नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे कैंसर के कारणों की और जानेंगे उन उपायों को जिनसे इसका रिस्क कम होता है। कैंसर के खौफ का आलम ये कि मेरे एक जानकार बुखार आने पर फिजिशियन के पास गए तो उनसे कुछ टेस्ट कराने को कहा गया। टेस्ट रिजल्ट आया तो ब्लड कैंसर। यह सुनकर उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि सही इलाज से उनके ठीक होने की संभावना 80% से ज़्यादा थी, लेकिन इसका डर ऐसा कि एक दिन में ही चल बसे। कारण मन में वही पुरानी धारणा कि अब तो बच ही नहीं सकते, जबकि कैंसर ट्रीटमेंट में आज इतनी प्रगति हो चुकी है कि अर्ली स्टेज में पता चलने पर इसके ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। पिछले साल जून में एक ऐसी ही खबर छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में। इसके अनुसार MSK कैंसर सेंटर में हुए एक क्लिनिकल ट्रायल में शामिल रेक्टल कैंसर के सभी 18 मरीज 6 महीने तक दवा लेने से पूरी तरह ठीक हो गए। किसी भी टेस्ट में उनमें कोई कैंसर सेल नहीं मिला। ट्रायल लीड करने वाले डॉक्टर लुइस के अनुसार कैंसर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। उनका कहना है अगर सब ठीक रहा तो 1 या 2 वर्षों में कैंसर का इलाज भी टीबी की तरह हो जाएगा। यानी कैंसर से डरना छोड़ लड़ना सीखिए, इसका इलाज जल्द आएगा। हमारा शरीर अरबों जीवित कोशिकाओं यानी लाइफ सेल से बना है। ये बढ़ते हैं, डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं और एक सर्टेन वे में मरते हैं। जब कैंसर होता है तो ये मरने के बजाय एबनॉर्मल सेल्स बनाने लगते हैं और ऐसा होता है हेल्दी सेल्स के DNA में हुए बदलाव से। नॉर्मली हेल्दी सेल्स में जब DNA खराब होता है तो सेल्स उसे ठीक कर लेते हैं। अगर ठीक नहीं हुआ तो मर जाते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स खराब DNA ठीक करने के बजाय एबनॉर्मल सेल्स बनाने लगते हैं। ये एबनॉर्मल सेल्स शरीर में कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए कैंसर भी शरीर में कहीं भी हो जाता है। रही बात कैंसर के कारणों की, तो अभी तक यह निश्चित नहीं कि यह क्यों होता है, लेकिन रिसर्च से सामने आया कि हमारे आसपास मौजूद कार्सिनोजेंस जैसे तंबाकू, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, एस्बेस्टास, आर्सेनिक और टार वगैरह इसकी संभावना बढ़ाते हैं। इनके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरे से निकलने वाले रेडिएशन का भी इसमें योगदान है। अगर बैक्टीरिया से कैंसर होने की बात करें तो अभी तक इसके कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिले, लेकिन यह सामने आया कि EBV, हेपेटाइटिस B और HPV जैसे वायरस इनडायरेक्ट रूप से कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। डाइट और कैंसर के संबंध में हुई रिसर्च से पता चला कि हाई फैट, लो फाइबर, ज़्यादा गर्म और मसालेदार भोजन से इसकी संभावना बढ़ती है। एनिमल फैट से ब्रेस्ट कैंसर, मैदा और स्पाइसी फूड से स्टमक कैंसर, लंबे समय तक ज़्यादा गर्म खाने से फूड पाइप और डेली शराब पीने से वोकल कॉर्ड और लीवर कैंसर का रिस्क बढ़ता है। कैंसर होने के संबंध में बहुत सी भ्रामक धारणाएं भी हैं, जैसे पुराने घाव, हेमोराइड्स और पैरों के कॉर्न आगे चलकर कैंसर में बदल जाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। सॉफ्ट टिश्यूज में किसी भी तरह का जख्म, कॉर्न या हेमोराइड्स कभी भी कैंसर में नहीं बदलते। हाँ, लोग रेक्टल कैंसर को जरूर हेमोराइड समझ लेते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। इसी तरह का भ्रम चेहरे की झाइयों को लेकर भी है, लेकिन नॉर्मल झाइयाँ कभी कैंसर नहीं बनती। केवल उन तिलों के कैंसरस होने की संभावना होती है जिनमें खुजली या ब्लीडिंग हो रही हो। बहुत से लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव सोच को कैंसर का रीज़न मानते हैं, जबकि किसी भी मानसिक स्थिति का इससे कोई सीधा संबंध नहीं, क्योंकि कैंसर में होने वाले सेल म्यूटेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। हाँ, सकारात्मक सोच बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करती है, इसलिए रिकवरी में इसका इनडायरेक्ट असर जरूर होता है। अगर रिस्क बढ़ाने वाले कारकों की बात करें तो मुंह और जेनिटल्स की ठीक से सफाई ना करने और जिन महिलाओं के कई लोगों से संबंध होते हैं उनमें सर्विकल कैंसर के चांस दूसरों से अधिक होते हैं। कुछ लोग कैंसर को हेरिडेटरी मानते हैं,
लेकिन यह भी पूरी तरह सही नहीं। अभी तक केवल रेटिनोब्लास्टोमा आई कैंसर के ही जेनेटिक होने के प्रमाण मिले हैं। बाकियों के संबंध में वैज्ञानिकों का कहना है कि पेरेंट्स से विरासत में मिली कुछ आदतें अलग अलग तरह के कैंसर का कारण बनती हैं, लेकिन पेरेंट्स को कैंसर होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ये बच्चों को भी होगा। इस संबंध में हुई रिसर्च से सामने आया कि ब्रेस्ट कैंसर के केवल 5% मामले ही हेरिडेटरी थे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यह कहावत कैंसर के मामले में बहुत मायने रखती है। ज़्यादातर का रिस्क तो जागरूकता से ही कम हो जाता है और इसके लिए आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, केवल इतना करना है, स्मोकिंग और तंबाकू सेवन बंद करें, अल्कोहल सीमित करें या छोड़ दें, लो फैट हाई फाइबर शाकाहारी डाइट अपनाएं, खराब फिटिंग वाले डेंचर ना पहनें। अगर कोई वार्निंग साइन दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अगर इतना कर लें तो समझिए इसका रिस्क 80% कम हो गया। एक बात और, कैंसर कभी भी एक दिन में नहीं होता, महीनों लगते हैं इसे डेवलप होने में। कई स्टेजेस होती हैं इसमें। नॉर्मल हेल्दी सेल से शुरू होकर ये एबनॉर्मल सेल्स, प्री कैंसरस लीजन, फ्रैंक और मेटास्टैटिक कैंसर जैसी स्टेजेस से गुजरता है। ऐसे में अगर शुरुआत में इसका पता चल जाए तो सही इलाज से इसे आसानी से मात दी जा सकती है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब इसकी अवेयरनेस हो। मेडिकल साइंस में बाउल एंड ब्लैडर हैबिट में बदलाव, ना भरने वाले जख्म, एबनॉर्मल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज, ब्रेस्ट में गांठ, निगलने में दिक्कत, मस्से या तिल में बदलाव और खांसी के साथ गला बैठना को कैंसर के शुरुआती संकेत माना जाता है। अगर ऐसा कुछ नजर आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। साल में एक दफ़ा कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराएं। 35 से ऊपर की महिलाओं को सर्विकल और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें नॉर्मल हेल्थ चेकअप के अलावा मैमोग्राफी, पैप स्मीयर और ब्लड डिस्चार्ज जैसे टेस्ट भी कराने चाहिए। आज कैंसर के अधिकतर टाइप ठीक हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी यानी मल्टी मॉडल मैनेजमेंट से होता है। इनमें से कौन सा तरीका कारगर होगा यह कैंसर के टाइप और शरीर में उसकी लोकेशन पर निर्भर है। एक बात और, कैंसर ठीक होने का मतलब यह नहीं कि यह दोबारा नहीं होगा। ठीक होने के बाद यह फिर से हो सकता है, इसलिए पेशेंट को हर साल जांच करानी पड़ती है। अगर ट्रीटमेंट के बाद 5 साल तक कैंसर ना हो तो इसके रिकवर होने की संभावना घट जाती है। लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स में बदलाव से काफ़ी हद तक इसका रिस्क कम किया जा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फलों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर से बचाते हैं, इसलिए शाकाहार अपनाएं। जंक, स्मोक्ड और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करें। तंबाकू और शराब छोड़ें। डाइट में एनिमल फैट घटाएं और डाइटरी फाइबर बढ़ाएं। एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। इससे कैंसर का रिस्क कम होने के साथ ओवरऑल हेल्थ भी ठीक रहेगी। उम्मीद है आज की जानकारी कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे बचाने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।